हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि मिड डे मील स्कीम जो है हमारी क्या है, मध्याह्न भोजन योजना क्या होती है, मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित जो है हम लोग पूरा डाउट जो है इस वीडियो में जो है क्लियर करने वाले हैं कि मध्याह्न भोजन योजना क्या होती है, मिड डे मील योजना क्या है क्या नहीं है। सारा डाउट क्लियर होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी हैं, बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं, तो उनको भी जाकर आप लोग देख लीजिए। जैसे कि फिलॉसफी की 8 से 9 क्लासेज हो गई, सोशियोलॉजी की हो गई हैं, साइकोलॉजी की हो गई हैं। तो चाहे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर से हो, तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाना, आप लोगों की निश्चित ही हेल्प मिलने वाली है। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना क्या होती है, मिड डे मील स्कीम क्या है। तो इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जो मिड डे मील स्कीम है, मध्याह्न भोजन योजना क्या होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जो मतलब कि प्राइमरी स्कूल में या फिर जूनियर स्कूल में जो मतलब दोपहर का जो भोजन दिया जाता है बच्चों को, प्राइमरी या प्राथमिक विद्यालय में जो भी मतलब कि भोजन, दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है, लंच वाला, उसी को हम लोग मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। प्राइमरी और जूनियर में दोनों में दिया जाता है, सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, गाँवों में। उसी को जो दोपहर में भोजन दिया जाए उसी को हम लोग मध्याह्न भोजन कहते हैं, उसी को हम लोग मिड डे मील कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड सेट हो गई होगी। अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो मध्याह्न भोजन योजना है, यानी कि जो मिड डे मील जो स्कीम है, वो भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समावेत प्रयासों से संचालित केंद्रित प्रायोजित योजना है। यानी कि जो ये मिड डे मील स्कीम है, मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम है, ये जो है भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के समन्वित रूप से, यानी कि दोनों जो है मिलजुल कर जो है इसका खर्च उठाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इसका खर्च जो आता है मध्याह्न भोजन योजना का, ये भारत सरकार और राज्य सरकार, अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार जो है, तो केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिलकर जो है इस भोजन मतलब इस योजना का जो है क्रियान्वित करते हैं, जिसे यह सोचकर शुरू किया गया था कि अधिक छात्रों के नामांकन और अधिक छात्रों की नियमित उपस्थिति के संबंध में स्कूल जो है भागीदारी पर मध्याह्न भोजन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो ये मिड डे मील स्कीम है, मध्याह्न भोजन योजना है, इसको जो है इसलिए शुरू किया गया था, यह सोचकर शुरू किया गया था कि जो है इसमें अधिक, अगर हम लोग इस योजना को शुरू करेंगे मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन, तो अधिक से अधिक मतलब कि छात्रों का, अधिक से अधिक बच्चों का जो है नामांकन होगा और अधिक छात्रों में जो है नियमित रूप से जो है बच्चों में उपस्थिति, मतलब स्कूलों में जो है अधिक बच्चों की नियमित रूप से डेली जो है उपस्थिति होगी, अधिक से अधिक बच्चों का एडमिशन होगा। यह सोचकर जो है इस योजना को जो है शुरू किया गया था। सन जो है 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 में, यानी कि भारत के संविधान जो आर्टिकल 45 है, उसमें जो है जब प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया था, तो केंद्र और राज्य सरकार ने स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने, पढ़ाई बीच में न छोड़ने, स्कूल की उपलब्धि के स्तर में सुधार के लिए सबसे प्रभावशाली कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील जो है 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ किया था। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो मिड डे मील स्कीम है यानी मध्याह्न भोजन योजना है, उसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 को, यानी कि 15 अगस्त 1995 को जो है इस योजना की जो है शुरुआत की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो स्कूलों में, अगर नियमित रूप से जो है बच्चे कॉलेजों में मतलब स्कूलों में आएँ, इस योजना को देखकर, मतलब कि मतलब अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो और अधिक से अधिक बच्चे जो है स्कूल आने का प्रयास करें। उन्हें जो है मतलब कि नामांकन, जिनका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना था, यानी मिड डे मील का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्कूलों में जो है अधिक से अधिक नामांकन हो, इसी को मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था, लक्ष्य था। उन्हें बनाए रखने के लिए बच्चों की उपस्थिति तथा बच्चों के लिए पोषण स्तर की सुधारना,
यानी कि सबसे पहले तो नामांकन बढ़ाना और उनकी उपस्थिति, डेली की उपस्थिति जो है बनाए रखने के लिए जो है इस योजना को जो है लाया गया था और उसके पोषण को सुधारने के लिए जो है इस योजना को जो है लाया गया था। प्रारंभ में जो है इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में, यानी कि स्टार्टिंग में जो है इसके अंतर्गत जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल देने की व्यवस्था थी। यानी कि जब स्टार्टिंग में इस योजना को लाया गया था 1995 15 अगस्त 1995 में, तो इसमें जो है मतलब कि खाना जो है डायरेक्टली रूप से नहीं दिया जाता था। उनको जो है बच्चों को, यानी कि एक बच्चा को जो है 3 किलोग्राम गेहूं या फिर चावल जो है दिया जाता था स्टार्टिंग में। परंतु योजना का पूरा लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा था। यानी कि जब 3 किलो गेहूं या फिर चावल दिया जा रहा था, जब स्टार्टिंग में मिड डे मील शुरू हुई थी, तो जो है मतलब कि बच्चों को जो है पूर्ण रूप से जो है इसका लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए जो है भारत सरकार ने 1 सितंबर 2004 को जो है पका पकाया भोजन के मतलब भोजन देने का जो है मतलब कि निर्णय लिया था। बाद में जो है 1 सितंबर 2004 को जो है सरकार ने ये फैसला लिया कि जो है अब हम लोग जो है इसको डायरेक्टली मतलब अन्न या फिर अनाज ना देकर जो है हम लोग पका पकाया भोजन की व्यवस्था करेंगे, जिसे जो है सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया था। यानी इस योजना को जो है सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मिड डे मील योजना के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम लोग चलते हैं मिड डे मील योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, यानी कि इनके लक्ष्य क्या हैं या फिर उद्देश्य क्या है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मिड डे मील योजना की भूमिका में कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि मिड डे मील योजना क्या होती है, कब चालू हुई है, ये सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसके जो उद्देश्य हैं या फिर लक्ष्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि विद्यालय के सभी जातियों व धर्म के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौंदर्य, एकता, परस्पर भाईचारे की भावना विकसित करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था मिड डे मील योजना का, वो ये था कि जो विद्यालय के सभी जाति सभी धर्म छात्र छात्राओं को, यानी कि विद्यालय में कई धर्म कई जातियों के छात्र छात्राएं बच्चे आते हैं, उनको जो है एक ही स्थान पर बैठाकर भोजन उपलब्ध करवाना। इससे क्या होगा कि बच्चों में जो है सामाजिक सौंदर्य यानी सामाजिक एकता, सामाजिक रूप जो उसका सामाजिक मतलब कि विकास है वो हो सके। समूह में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सामाजिक विकास होगा, उनमें मतलब आपस में एकता होगी, परस्पर भाईचारे की भावना का विकास होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इस योजना को जो है इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है, इस योजना को लाया गया था। अगला नंबर है कि प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, प्रदेश के जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, परिषदीय हैं, राज्य द्वारा जितने भी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं या फिर माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें जो अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन की उपलब्ध करवाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला नंबर है कि प्राथमिक कक्षाओं में, यानी कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं प्राथमिक विद्यालय में जो है छात्रों के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना। यानी कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि उपस्थिति को बढ़ावा देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की डेली उपस्थिति हो, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला नंबर है कि लाभ वंचित वर्ग के निर्धन बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि जो लाभ से वंचित रह गए हैं, जो निर्धन बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको जो है अधिक, उनको मतलब कि उनकी उपस्थिति के लिए उनको प्रोत्साहित करना, उस पर अधिक ध्यान देना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। और शिक्षण कक्षा के क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करना। यानी कि जो शिक्षण कक्षा में जो क्रियाकलाप होते हैं उन पर जो है उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी उसकी सहायता करना और उनको प्रोत्साहित करना। अगला है कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को सहायता उपलब्ध करवाना। ग्रीष्म अवकाश में जो है जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पर भी सूखा पड़ जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उनको क्या करना है कि उनकी सहायता उपलब्ध करवाना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला है कि निर्बल आय वर्ग के बच्चों में जो है शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। जो कमजोर वर्ग के हैं, निर्बल वर्ग के जो भी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं,
उनको शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता और महत्व के बारे में जान लेते हैं। अभी हम लोगों ने जाना विद्यालय मतलब कि मिड डे मील योजना क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन योजना है, मिड डे मील योजना है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जो है, उसके महत्व क्या-क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण अथवा शारीरिक मानसिक विकास करना। जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, महात्मा गांधी जी भी ने यही कहा है कि जो शिक्षा से मेरा अभिप्राय है या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बालक या फिर मतलब मानव का जो है सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास करना, यानी शारीरिक मानसिक विकास करना, जिसकी पूर्ति के लिए विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यानी कि इसकी जो पूर्ति के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास की पूर्ति के लिए जो है प्राथमिक विद्यालयों में जो है मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना को जो है एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मध्याह्न भोजन का तात्पर्य दोपहर के भोजन से, वही चीज़ मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है कि मध्याह्न जो मिड डे मील भोजन है उसको यानी कि दोपहर का भोजन, लंच का भोजन हम लोग कह सकते हैं। विद्यालय में जो है मध्याह्न भोजन की आवश्यकता एवं महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जो मतलब प्राथमिक विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन की आवश्यकता है, उसके महत्व हैं, उसको हम लोग निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला नंबर है कि पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की प्राप्ति, यानी कि शुद्ध मतलब पौष्टिक आहार युक्त भोजन और संतुलित भोजन की प्राप्ति है। तो भारत सरकार ने जो है वर्तमान समय में छात्र छात्राओं को कुपोषण से बचाने के लिए विद्यालय में मध्याह्न में पौष्टिक और संतुलित भोजन की व्यवस्था करने का जो है लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत सरकार द्वारा जो है मतलब कि इन छात्र छात्राओं को इन विद्यालयों में जो है कुपोषण से बचने के लिए जो है एक मतलब पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन की व्यवस्था करने का जो है लक्ष्य रखा है। यह निश्चित किया है कि प्रत्येक जो शैक्षिक सत्र होता है उसमें कम से कम 200 दिन ऐसा पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए जो छात्रों को 300 कैलोरी जो है ऊर्जा उपलब्ध करा सके। 300 कैलोरी ऊर्जा की जगह प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी या फिर 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। इसी प्रकार जो है उच्च शिक्षा प्राथमिक में जो है 700 कैलोरी या फिर 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अस्वस्थता एवं बीमारी से बचना। अगला इसका जो मतलब कि महत्व है या फिर इनकी विशेषताएं हैं कि अस्वस्थता से बचना, यानी कि हमेशा स्वस्थ रहना, बीमारी से बचना। बालकों को जो है स्वस्थ रखने एवं बीमारियों से बचने के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन अति आवश्यक है। यानी कि जो भी छात्र या फिर बच्चे होते हैं उनको जो है बीमारी से बचाने के लिए जो है उनको जो है मतलब पौष्टिक आहार देना, संतुलित भोजन देना, इन सब चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अभाव में जो है बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम लोग पौष्टिक आहार, उचित संतुलित भोजन हम लोगों को बच्चों को नहीं दिया जाता है तो क्या होता है कि इसके अभाव से जो है अनेक प्रकार की जो बीमारियां जो है उस बच्चे के अंदर जो है पैदा हो जाती हैं, जिससे जो है वह शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो स्वस्थ शरीर है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, तभी हम लोग अच्छे से पढ़ लिख सकेंगे, अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस दृष्टि से भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला नंबर है कि भोजन संबंधी उपयुक्त आदतों का निर्माण करना। विद्यालय में जो है मिड डे मील व्यवस्था द्वारा बालकों में भोजन संबंधी स्वस्थ एवं उपयुक्त आदतों जैसे कि हाथ धोकर स्वच्छता के साथ भोजन करना, भोजन को दांतों से अच्छी तरह चबा कर खाना, भोजन करते समय उपयुक्त आसन मुद्रा में बैठकर इत्यादि का निर्माण किया जाता है। यानी इन सब चीज़ों को जो है बहुत ही ध्यान दिया जाता है मिड डे मील में योजना में। अगला है कि समय, धन व शक्ति की बचत। विद्यालय में जो है मिड डे मील व्यवस्था या फिर मध्याह्न भोजन व्यवस्था छात्र छात्राओं के समय, धन, शक्ति की बचत सहायक होती है। यानी कि विद्यालय में जो है प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था के अंतर्गत जो है छात्र छात्राओं के समय में, धन में, शक्ति में बचत होती है, बचत में सहायक प्रदान करती है ये मिड डे मील योजना। यदि विद्यालय में जो है भोजन की व्यवस्था नहीं होगी
तो उनके लिए देर तक विद्यालय में रुकना संभव नहीं होता है। यानी कि अगर विद्यालयों में जो है भोजन की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो वो देर तक जो है छोटे बच्चे जो होते हैं वो देर तक जो है विद्यालय में रुक नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है मिड डे मील का जो है मतलब इस योजना को लाया गया था। अगला है कि सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा। तो विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन व्यवस्था बालकों को स्वस्थ सामाजिक जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से आवश्यक है। यानी विद्यालय में जो मिड डे मील की व्यवस्था है बच्चों को, वो स्वस्थ और सामाजिक जीवन व्यतीत करने का एक मतलब एक प्रकार से बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसके द्वारा जो है बालक मिल-जुल कर भोजन की व्यवस्था करते हैं। इस कारण जो है जैसे कि साथ-साथ बैठकर मनोरंजन करते हैं, विभिन्न कार्यों में एक-दूसरे की सहायता करते हैं, जिनमें से उनके सहयोग, सौंदर्य, भाईचारे, मैत्री भाव की भावना का विकसित होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे साथ-साथ बैठकर खाना खाते हैं, साथ-साथ बैठकर पढ़ते हैं, तो उनका जो है सामाजिक विकास होता है। समूह में बैठकर वो लोग बैठकर मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं या खाना खाते हैं, तो उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाईचारे की भावना, मित्रता, सहयोग, सौंदर्य इन सब चीज़ों का जो है विकास होता है। तो ये सामाजिक जीवन के लिए विकास के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा जो है मिड डे मील संबंधित जो है सारा डाउट हम लोगों ने देख लिया इस वीडियो में। मिड डे मील का हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि क्या होता है मिड डे मील, उसके बाद उसके जो है हम लोगों ने उद्देश्य देखा, उसके बाद उसके हम लोगों ने विशेषताएं देखी या फिर आवश्यकताएं देखी हैं। इन सब चीज़ों को जो है हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अब आगे की वीडियो में जो है हम लोग अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको कवर करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो? आशा करता हूँ ये जो मतलब मध्याह्न भोजन योजना है ये समझ में आ गया होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब समझ में आ गया होगा तो आप लोगों के एग्जाम के लिए जो है बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।